जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कथा में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे पति पत्नी रात को ही लेना पसंद करते हैं। मित्रों, अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि इस कथा में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव दोनों ही इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मित्रों, आपका समय न नष्ट करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी भव्य द्वारिका नगरी में विराजमान थे। चारों ओर सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण था। एक दिन रानी राधा महल में श्री कृष्ण के पास आईं। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और मन किसी नई यात्रा की ओर आकर्षित हो रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरा मन आज कहीं भ्रमण करने का कर रहा है। कृपया मुझे किसी सुंदर स्थान पर ले चलिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा की ओर देखकर बोले, हे प्रिय, क्यों न आज कैलाश पर्वत की यात्रा करें। वहां आदिशक्ति माता पार्वती और भगवान शिव रहते हैं। हमें उनसे मिले बहुत समय हो गया है। यह अवसर उत्तम रहेगा। रानी राधा ने सहर्ष उत्तर दिया, जी प्रभु, यह विचार अद्भुत है। मैं आपकी आज्ञा में हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उड़न खटोले का आह्वान किया। दोनों उस पर आरूढ़ हुए और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उड़न खटोले के चलते ही रानी राधा आकाश से नीचे के सुंदर दृश्यों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां और पर्वत श्रृंखलाएं मन को मोह लेने वाली थीं। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही वहां का दिव्य दृश्य देखकर रानी राधा मुग्ध हो गईं। पर्वत शिखर बर्फ से आच्छादित था और चारों ओर आध्यात्मिक आभा फैल रही थी। वहां का सौंदर्य इतना अनुपम था कि शब्दों में वर्णन करना कठिन था। भगवान श्री कृष्ण और रानी राधा उड़न खटोले से नीचे उतरे और सीधे भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन को पहुंचे। शिव और पार्वती एक विशाल बर्फ के शीश पर विराजमान थे। जैसे ही भगवान शिव ने श्री कृष्ण को देखा, वे मुस्कुराते हुए बोले, आओ आओ गोपियों के लाल, आपका स्वागत है। यह सुनते ही सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। राधा भी मंद मंद मुस्कुराईं। भगवान शिव ने पूछा, क्या कारण है कि आप आज हमें मिलने आए हैं? ऐसा क्या विशेष अवसर है? श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे भोलेनाथ, हम तो यूं ही आपके दर्शन को आए हैं। आपको देखे और आपकी वाणी सुने बहुत समय बीत गया था, इसलिए सोचा आज आपको मिलने का सौभाग्य प्राप्त करें। भगवान शिव ने श्री कृष्ण और राधा का स्वागत करते हुए उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। कुछ समय पश्चात रानी राधा ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपकी वाणी में अद्भुत माधुर्य है। आप कथाओं का जो ज्ञान देते हैं वह हृदय को छू जाता है। कृपया इस पावन अवसर पर हमें कोई सुंदर कथा सुनाइए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे देवी, अवश्य, आज मैं पुनर्जन्म की एक अद्भुत कथा सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कथा एक राजा और रानी के पुनर्जन्म की है। भगवान शिव ने कथा सुनानी आरंभ की। एक समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में महाराज वीरेश्वरा शासन करते थे। वीरेश्वरा न्यायप्रिय, वीर और प्रजा के हितैषी राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी, क्योंकि वे अपनी भलाई से पहले प्रजा की भलाई को प्राथमिकता देते थे। राजा का विवाह राज्य की अद्वितीय सुंदरी रानी मालविका से हुआ था। मालविका जितनी सुंदर थीं, उतनी ही बुद्धिमान और चरित्रवान भी थीं। दोनों एक दूसरे से असीम प्रेम करते थे और अपनी प्रजा की भलाई में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में धन, वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी एक बड़ी चिंता थी, संतान का अभाव। यह बात रानी मालविका को बहुत कचोटती थी। रानी मालविका अक्सर अपनी संतानों की कमी पर चिंता करती थीं। दूसरी ओर महाराज वीरेश्वरा यह जानते हुए भी कभी अपनी पत्नी के सामने इस बात का उल्लेख नहीं करते थे। एक दिन मालविका राजा से कहती हैं, हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि संतानों का सुख आपको भी चाहिए, लेकिन आपने कभी यह बात मुझसे नहीं कही। आपका मौन मेरे लिए और भी पीड़ादायक है। कृपया मुझसे कुछ कहें। राजा मालविका की ओर देखते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, मालविका, तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। मैं तुम्हारी उदासी का कारण बनना नहीं चाहता। जो कुछ भी हमारे भाग्य में होगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन रानी मालविका अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गईं। नगर के वैद्य, औषधि विशेषज्ञ
और ज्योतिषी बुलाए गए, लेकिन किसी ने भी उनकी बीमारी का हल नहीं निकाला। रानी की हालत बिगड़ती देख महाराज वीरेश्वरा बेहद चिंतित हो गए। एक दिन जब रानी मालविका मृत्युशैया पर थीं, उनकी आखिरी सांस चल रही थी, तभी उन्होंने राजा को बुलाया और कहा, हे नाथ, मेरे जीवन के कुछ ही पल शेष हैं। मुझे संतोष है कि मैंने आपका साथ पाया और जीवन भर आपका प्रेम पाया, किंतु मेरी मृत्यु के बाद आप स्वयं को अकेला मत समझना। मैं वचन देती हूँ कि अगले जन्म में मैं फिर से आपकी पत्नी बनूंगी और इस बार आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। यह कहते कहते रानी ने प्राण त्याग दिए। महाराज वीरेश्वरा पर यह आघात असहनीय था। रानी की मृत्यु के बाद राजा अकेलेपन में डूब गए। कुछ समय बाद एक रात जब वे गहरी नींद में थे, एक विषैला सांप उनके कक्ष में आया और उन्हें डस लिया। उसी क्षण महाराज वीरेश्वरा ने प्राण त्याग दिए। उनका पुनर्जन्म एक शक्तिशाली राज्य के राजा महेंद्रवरम के घर हुआ। महेंद्रवरम की 20 रानियां थीं, लेकिन किसी को संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। इसलिए सभी रानियां उस नवजात राजकुमार को अपने पुत्र के समान मानने लगीं। राजकुमार का नाम रखा गया सूर्य तेज। दूसरी ओर रानी मालविका का पुनर्जन्म एक अन्य राज्य के राजा धृतराष्ट्र के घर हुआ। धृतराष्ट्र की भी 15 रानियां थीं, लेकिन केवल पटरानी को ही एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया चंद्रलता। राजा महेंद्रवरम के पास एक विशेष मोर था, जिसका नाम सुदर्शन था। यह मोर अद्वितीय बुद्धिमत्ता और परामर्श कौशल के लिए प्रसिद्ध था। राजा महेंद्रवरम मोर से कहते हैं, हे सुदर्शन, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपने जा रहा हूं। मेरा पुत्र सूर्य तेज अब विवाह योग्य हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके लिए एक ऐसी राजकुमारी खोजो जो गुण, सौंदर्य और कुलीनता में सर्वोत्तम हो। सुदर्शन सिर झुकाकर कहता है, महाराज, यह कार्य मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे अपने विचार लिख कर दीजिए और मैं वचन देता हूं कि आपके पुत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ वधू लेकर आऊंगा। राजा ने अपनी इच्छाओं को एक पर्ची पर लिखकर सुदर्शन के पैर में बांध दिया। सुदर्शन उड़ता हुआ पड़ोसी राज्य की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वर्षा शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए उसने एक घने वन का सहारा लिया। वहां उसे एक विशाल और खोखला वृक्ष दिखा। जैसे ही सुदर्शन उस खोखले वृक्ष के अंदर जाने लगा, अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन हो तुम? यहां मत आओ, नहीं तो अंधे हो जाओगे। सुदर्शन ने डरकर अंदर जाने का विचार त्याग दिया और वृक्ष की एक डाल पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। तभी उस खोखले वृक्ष से एक सुंदर मोरनी, जिसका नाम माधवी था, बाहर निकली। माधवी मुस्कुराकर मोर से कहती है, हे अतिथि, आप कौन हैं और इस वन में क्यों आए हैं? सुदर्शन विनम्रतापूर्व मोरनी से कहता है, मैं महाराज महेंद्रवरम का सेवक हूं और अपने राजकुमार के लिए योग्य वधू की खोज में निकला हूं। बारिश से बचने के लिए यहां रुका था। माधवी ने सुदर्शन को सहयोग देने का आश्वासन दिया और कहा कि वह उसके साथ चलकर उसकी खोज में सहायता करेगी। बारिश थम चुकी थी। मोर सारंग और मोरनी माधवी एक वृक्ष की डाल पर बैठे थे। वे दोनों पहली बार मिले थे, लेकिन उनके बीच सहजता से बातचीत होने लगी। सारंग ने माधवी को अपनी कहानी बताई। सारंग मोरनी से कहता है, हे माधवी, मेरे राजा ने मुझे एक विशेष कार्य सौंपा है। मैं उनके पुत्र के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश में हूं जो सुंदर, गुणवान और कुलीन परिवार से हो। राजा की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। माधवी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हे सारंग, यह हमारी किस्मत है कि हम आज मिले। मैं भी अपने राजा के लिए एक ऐसा राजकुमार खोज रही हूं जो सर्वगुण संपन्न हो। मेरा राजा भी अपनी पुत्री के लिए उचित वर की खोज में है। सारंग आश्चर्यचकित होकर पूछता है, तुम्हारे राजा की कितनी रानियां हैं? माधवी अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है, हे सारंग, मेरे राजा के पास 20 रानियां हैं और उनकी केवल एक ही पुत्री है। वह अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान और सुंदर है। सारंग उत्साहित होकर कहता है, यह तो अद्भुत संयोग है। मेरे राजा के पास भी 20 रानियां हैं और उनका एकमात्र पुत्र है। वह भी गुणों में अद्वितीय है। शायद हमारे राजाओं के बीच यह रिश्ता भगवान ने पहले से ही तय किया हो। माधवी सहमति में सिर हिलाती है और कहती है, अगर ऐसा है तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह रिश्ता बने। हमें अपने राजाओं के पास यह शुभ संदेश पहुंचाना चाहिए। जब सारंग और माधवी एक साथ उड़कर
राजकुमारी के राज्य की ओर जा रहे थे, तब उन्हें राजा के महल का एक सैनिक देख लेता है। वह तुरंत राजा महेंद्रवरम के पास जाकर शिकायत करता है और महाराज से कहता है, हे महाराज, आपके मोर ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने उसे एक मोरनी के साथ वन में घूमते हुए देखा। वह आपकी आज्ञा भूल चुका है। राजा यह सुनकर क्रोधित हो उठते हैं और वह गुस्से से कहते हैं, सारंग ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। सैनिकों, उसे और उस मोरनी को ढूंढकर तुरंत खत्म कर दो। सारंग और माधवी को जब यह पता चला कि राजा ने उन्हें मारने का आदेश दिया है, तो वे दोनों जंगल की ओर भाग गए। माधवी घबराकर कहती है, हे सारंग, हमें जल्दी यहाँ से भागना चाहिए, हमारे प्राण खतरे में हैं। फिर सारंग कहता है, तुम सही कह रही हो, चलो कहीं सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। वे दोनों दूर जंगल में छिप गए। राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन वे असफल रहे। अंततः थक हार कर सैनिक महल लौट आए। कुछ दिनों बाद सारंग और माधवी ने तय किया कि अब राजा का गुस्सा शांत हो गया होगा। वे दोनों महल लौट आए। सारंग और माधवी दोनों राजा के स्पष्ट बैठ जाते हैं और अपनी बात कहते हैं। सारंग नरम स्वर में राजा से कहता है, हे महाराज, हमने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आपके सैनिक मुझसे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए उन्होंने आपके सामने झूठ बोला। मैं आपको खुशखबरी देने आया हूं। राजा महेंद्रवरम आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, खुशखबरी? कहो सारंग। फिर सारंग आगे कहता है, हे महाराज, माधवी जिस राजा की सेविका है, उनके पास भी 20 रानियां हैं और केवल एक पुत्री है। वह पुत्री आपकी सभी अपेक्षाओं पर खरी उतरती है। माधवी ने तुरंत अपने पैर से वह पर्चा राजा के सामने रखा जिसमें राजकुमारी की पसंद लिखी हुई थी। राजा ने पर्चा पढ़ा और मुस्कुराए। राजा महेंद्रवरम कहते हैं, यह अद्भुत है, लेकिन मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि वह राजकुमारी मेरे पुत्र के योग्य है। माधवी ने राजा को राजकुमारी की तस्वीर दी। राजा ने वह तस्वीर अपनी रानियों को भेज दी और उनसे सलाह मांगी। जब राजकुमार सूर्यतेज ने राजकुमारी चंद्रलता की तस्वीर देखी, तो वह उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। उन्होंने तस्वीर को अपने पास रख लिया और अपनी मां से कहा, मां, यह राजकुमारी मेरे लिए उपयुक्त है, मैं इसी से विवाह करना चाहता हूं। जब राजा महेंद्रवरम की रानियों ने राजकुमारी चंद्रलता की तस्वीर देखी, तो उन्होंने एकमत से कहा, यह राजकुमारी हमारे पुत्र के लिए एकदम उपयुक्त है, जल्दी ही इस विवाह का आयोजन होना चाहिए। यह समाचार राजा महेंद्रवरम को पहुंचाया गया। फिर महेंद्रवरम कहते हैं, यदि मेरे पुत्र को यह राजकुमारी पसंद है और हमारी रानियां भी इसे स्वीकारती हैं, तो यह रिश्ता पक्का है। इसके बाद राजा ने मोर सारंग को आदेश दिया, हे सारंग, अब तुम राजकुमारी के राजा को यह संदेश लेकर जाओ कि हम 5 महीनों में विवाह का आयोजन करने उनके महल आएंगे। सारंग ने झुककर राजा को प्रणाम किया और संदेश लेकर राजकुमारी के राज्य की ओर उड़ गया। वहां पहुंचकर उसने राजा धृतराष्ट्र को विवाह की स्वीकृति और समय की सूचना दी। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी पुत्री के लिए ऐसा योग्य वर मिला। हम इस विवाह को भव्य तरीके से मनाएंगे। राजा धृतराष्ट्र ने विवाह की तैयारियां आरंभ कर दीं। महल को सजाने के लिए नायाब हीरे जवाहरात, सुंदर वस्त्र, दुर्लभ फल और अन्य सामग्रियां मंगाई गईं। हर कोई इस विवाह को लेकर उत्साहित था। लेकिन विवाह के कुछ दिन पहले राजकुमार के पिता राजा महेंद्रवरम अचानक बीमार पड़ गए। कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना ने परिवार को गहरा आघात पहुंचाया। राजकुमार सूर्यतेज ने शोक के कारण विवाह स्थगित कर दिया। सूर्यतेज आंसू भरी आंखों से कहा, पिता के निधन के समय विवाह करना उनका अपमान होगा। मैं जब तक शोक अवधि समाप्त नहीं होती, विवाह के लिए नहीं जाऊंगा। शोक अवधि समाप्त होने के बाद सूर्यतेज ने मोर सारंग के साथ विवाह के लिए राजकुमारी के राज्य की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वह एक सुंदर बगीचे में रुका और जामुन के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। मोर सारंग पास के जामुन खाकर राजकुमार की ओर फेंक रहा था। यह देखकर बगीचे का माली क्रोधित हो गया। माली गुस्से में खाता है, तुम्हारे जैसे पक्षी यहां क्यों घूम रहे हो? यह बगीचा तुम्हारे लिए नहीं है। गुस्से में माली ने एक लकड़ी उठाई और सारंग पर वार कर दिया।
सारंग गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब यह घटना हुई उसी समय महल से एक समाचार आया कि राजकुमारी चंद्रलता ने विवाह करने से इनकार कर दिया है। चंद्रलता ने राजा से कहा, पिता के निधन के तुरंत बाद विवाह करना उचित नहीं होगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। कुछ दिनों बाद राजकुमारी चंद्रलता सैर के लिए उसी बगीचे से गुजर रही थीं। उनकी नजर अचानक सूर्य तेज पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। चंद्रलता मन ही मन में सोचने लगी, यह तो वही राजकुमार है जिसकी तस्वीर मैंने देखी थी। यह वही है जिसे मैं अपना हृदय सौंप चुकी हूं। हालांकि राजकुमारी ने उस समय कुछ नहीं कहा और चुपचाप महल लौट आईं। उस शाम चंद्रलता ने अपने भोजन से आधा हिस्सा बचाकर अपनी दासी को बुलाया। चंद्रलता दासी से, यह खाना उस राजकुमार तक ले जाओ, उससे कहना कि यदि वह इसे नहीं खा सकता तो इसमें अपनी उंगली घुसा दे। दासी राजकुमार के पास गई और उसका संदेश सुनाते हुए कहती है, राजकुमारी ने यह खाना आपके लिए भेजा है, अगर आप इसे नहीं खा सकते तो इसमें अपनी उंगली डाल दीजिए। सूर्यतेज ने चकित होकर थाली की ओर देखा और कहा, राजकुमारी का ऐसा संदेश क्यों? ठीक है, मैं उनकी बात मान लेता हूं। जैसे ही सूर्यतेज ने अपनी उंगली चावल में डाली, उसमें छिपी हुई एक तस्वीर बाहर निकली। यह तस्वीर चंद्रलता की थी। जब राजकुमार सूर्यतेज ने चावल में छिपी तस्वीर देखी और चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि, राजकुमार, मेरा हृदय केवल आपका है, आपसे मिलने की तीव्र इच्छा है, अगर आप भी मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे उत्तर दीजिए। यह पढ़कर सूर्यतेज को एहसास हुआ कि राजकुमारी चंद्रलता उससे सच्चा प्रेम करती है। उसने तुरंत चिट्ठी का उत्तर लिखा, राजकुमारी, मेरा हृदय भी केवल आपका है, मैं आपके हर निर्णय में आपके साथ हूं। दासी ने वह चिट्ठी चंद्रलता तक पहुंचाई। चिट्ठी पढ़ते ही चंद्रलता का हृदय आनंद से भर गया। उसी रात चंद्रलता ने चुपके से महल छोड़ दिया और बगीचे में सूर्यतेज से मिलने पहुंच गई। सूर्यतेज आश्चर्यचकित होकर कहा, राजकुमारी, आप इतनी रात में यहां? चंद्रलता संकोच करते हुए करती है, राजकुमार, मैं आपसे प्रेम करती हूं। मेरी मां हमारे विवाह के लिए कभी सहमत नहीं होंगी। कृपया मुझे अपने साथ अपने राज्य ले चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सूर्यतेज ने राजकुमारी की बात मान ली और दोनों चुपचाप राज्य छोड़कर भाग निकले। रास्ते में वे एक नए नगर में पहुंचे। यह नगर अजीबोगरीब था और वहां के लोग भी अनोखे लगते थे। उसी नगर में एक कुटिया में जादूगरनी तंत्रिणी अपनी पुत्री मालिनी के साथ रहती थी। मालिनी ने जैसे ही सूर्यतेज को देखा, वह उससे प्रेम करने लगी। मालिनी ने तंत्रिणी से कहा, मां, यह राजकुमार मुझे बहुत प्रिय है, मैं इससे विवाह करूंगी, कृपया इसे मेरे लिए प्राप्त करें। तंत्रिणी ने अपनी पुत्री की बात मान ली और राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के दौरान तंत्रिणी ने चालाकी से सूर्यतेज को एक अलग कमरे में बुलाया। जैसे ही सूर्यतेज कमरे में पहुंचा, तंत्रिणी ने उसके गले में एक जादुई रस्सी का फंदा डाल दिया। तंत्रिणी जादू करते हुए कहती हैं, अब तुम एक बैल बन जाओगे, तुम्हारी मुक्ति तभी संभव है जब मैं चाहूं। तंत्रिणी के जादू से सूर्यतेज एक बैल में बदल गया। उसने बैल को अपने घर के पीछे एक सुरक्षित स्थान पर बांध दिया और अपनी पुत्री मालिनी को उसका ध्यान रखने को कहा। उधर चंद्रलता ने भोजन के बाद सूर्यतेज को ढूंढना शुरू किया। जब वह नहीं मिला तो उसे चिंता होने लगी। चंद्रलता सोचने लगी, राजकुमार कहां चले गए, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। कई दिनों तक सूर्यतेज का कोई पता नहीं चला। इस बीच तंत्रिणी की पुत्री मालिनी रात को बैल के गले से रस्सी का फंदा निकाल देती, जिससे सूर्यतेज पुनः इंसान बन जाता। वह उससे बातें करती, उसके साथ समय बिताती और अपने प्रेम का इजहार करती। मालिनी ने सूर्यतेज से करती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तुम मेरी किस्मत में हो, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। सूर्यतेज हर बार इनकार करता और कहता कि मैं केवल चंद्रलता से प्रेम करता हूं, तुम्हारा जादू मुझे तोड़ नहीं सकता। सुबह होते ही तंत्रिणी फिर से सूर्यतेज को बैल बना देती। कई दिन बीत गए, लेकिन चंद्रलता सूर्यतेज से नहीं मिली। वह हर दिन नगर में घूम घूम कर सूर्यतेज की तलाश करती। एक दिन नगर के बाजार में उसने एक बैल को देखा, जो अजीब तरीके से एक स्त्री के पीछे पीछे चल रहा था। बैल को देखकर चंद्रलता को कुछ असामान्य महसूस हुआ।
चंद्रलता अपने मन में सोचने लगी कि यह बैल ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो। चंद्रलता ने बैल को ध्यान से देखा और उसे लगा कि उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना है। उसने तय किया कि वह इस बैल के बारे में और जानकारी जुटाएगी। जब राजकुमारी चंद्रलता को राजकुमार सूर्यतेज कहीं नहीं मिला तो वह व्याकुल हो गई। चंद्रलता मन ही मन में सोचने लगी, क्या राजकुमार सूर्यतेज ने मुझे छोड़ दिया? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें किसी ने जान से मार दिया हो? इस विचार से व्यथित होकर चंद्रलता ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक साधारण महिला का रूप धारण किया और उस नगर के राजा धीरेंद्र के दरबार में पहुंच गईं। चंद्रलता राजा से कहा कि महाराज, मुझे आपके राज्य में एक कोतवाल के रूप में सेवा करने का अवसर दें। मैं न्याय और अनुशासन को बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करूंगी। राजा धीरेंद्र ने उनकी बुद्धिमत्ता और बोलने के ढंग से प्रभावित होकर उन्हें कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। राजकुमारी ने कोतवाल के रूप में नगर में अपना काम शुरू किया। वह घर घर जाकर नगरवासियों की समस्याएं सुनती और न्याय करती। नगरवासी कहने लगे कि यह कोतवाल तो किसी देवता के समान है, इसका न्याय और व्यवहार अतुलनीय है। धीरे धीरे वर्षों बीत गए। एक दिन राजा धीरेंद्र की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद नगरवासियों ने सर्वसम्मति से कोतवाल बनी चंद्रलता को राजा घोषित कर दिया। नगरवासी कहने लगे कि कोतवाल ने हमेशा हमारी सेवा की है, यह हमारी रानी बनकर हमारे राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। एक दिन एक व्यक्ति राजमहल में आया और एक विशेष बैल बेचने का प्रस्ताव रखा। व्यापारी ने महारानी से कहा, हे महारानी, यह बैल अनोखा है, यह किसी भी खोई हुई वस्तु को खोज सकता है। चंद्रलता ने वह बैल खरीद लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह बैल अचानक गायब हो गया। चंद्रलता ने पूरे नगर में सैनिकों से घोषणा करवाई कि नगर के सभी बैलों को राजमहल में लाया जाए, जो कोई बैल नहीं लाएगा उसे दंडित किया जाएगा। जब यह सूचना जादूगरनी तंत्रिणी तक पहुंची तो उसने अपने बैल, जो असल में सूर्यतेज थे, को राजमहल नहीं भेजा। सैनिक ने चंद्रलता से कहा, हे महारानी, जादूगरनी ने अपना बैल भेजने से इनकार कर दिया है। यह सुनकर चंद्रलता क्रोधित हो गई और सैनिकों को आदेश दिया कि जादूगरनी के बैल को जबरदस्ती महल लाया जाए। जब जादूगरनी का बैल राजमहल में लाया गया तो सैनिकों ने उसकी गर्दन में बंधी रस्सी को जोर से खींचा। जैसे ही रस्सी निकली, बैल एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल गया। चंद्रलता आश्चर्य और खुशी से कहा, राजा कुमार सूर्यतेज, ये तुम हो, मेरा सपना सच हो गया। राजकुमारी ने दौड़कर सूर्यतेज को गले लगा लिया। चंद्रलता ने तुरंत जादूगरनी को बंदी करवा लिया। फिर चंद्रलता ने तंत्रिणी से कहा, हे तंत्रिणी, तुम्हारे जादू और धोखे ने हमें वर्षों तक अलग रखा, तुम्हें इस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। तंत्रिणी को काल कोठरी में डाल दिया गया और सूर्यतेज को उसका सम्मान वापस मिल गया। चंद्रलता ने नगरवासियों से कहा कि मुझे क्षमा करें, क्योंकि अपने राजकुमार को ढूंढने के लिए मैंने अपनी पहचान छुपाई। अब से यह राजकुमार आपका राजा होगा और मैं आपकी रानी। नगरवासी इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हुए। नगरवासी ने कहा, हमारे नए राजा और रानी को हमारा आशीर्वाद। कुछ समय बाद सूर्यतेज और चंद्रलता वन की सैर पर गए। एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर उनकी नजर पेड़ की छाल पर पड़े एक निशान पर पड़ी। यह वही निशान था जिसे उन्होंने अपने पिछले जन्म में प्रेम की निशानी के रूप में बनाया था। राजकुमार सूर्यतेज ने चंद्रलता से कहा, हे प्रिया, यह हमारा प्रेम अमर है। पिछले जन्म की यह निशानी आज भी हमारे साथ है। फिर चंद्रलता ने कहा, हे नाथ, हमारा प्रेम हर जन्म में अमर रहेगा। यह निशान हमारे प्रेम का प्रमाण है। इसके बाद सूर्यतेज और चंद्रलता ने राज्य पर शासन किया। उनका प्रेम और न्यायपूर्ण शासन हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी कहानी आज भी एक मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। यहां भगवान शिव कथा को समाप्त करते हैं। फिर रानी राधा और भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद दिया। रानी राधा बोली, हे प्रभु, आपकी कथा ने मेरे मन को गहराई से छू लिया। यह अनुभव अविस्मरणीय है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आपका स्वागत है। हमारी यही कामना है कि आप सदैव प्रेम और शांति के मार्ग पर अग्रसर रहें। इसके बाद श्री कृष्ण और राधा ने
कैलाश पर्वत से विदाई ली और अपने उड़न खटोले में बैठकर द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। उनकी यात्रा न केवल अद्भुत थी, बल्कि उनके हृदयों में नई ऊर्जा और ज्ञान का संचार कर गई। मित्रों, अब आइए हम आपको बताते हैं कि वह ऐसी कौन सी चीज है जिसे पति पत्नी रात को ही लेना पसंद करते हैं। दरअसल वह चीज है एक कप गर्म चाय। चाय न केवल शरीर को ऊर्जा देती है, बल्कि पति पत्नी के बीच संवाद और साथ बिताने के पलों को भी खास बनाती है। रात में चाय का स्वाद लेना दिन भर की थकान को दूर करता है और मन को जागृत रखता है, जिससे आप न केवल अपने प्रियजन के साथ अधिक समय बिता सकते हैं, बल्कि उन अनमोल क्षणों का भी आनंद ले सकते हैं। यही वह सरल लेकिन खास चीज है जो रिश्ते में मिठास और ऊर्जा भर देती है। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो आद्विक कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य दबाएं, क्योंकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाएं आपके फोन पर आते रहे। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।